आखिर ईरान ने जो इन्वेस्टमेंट किया था तो 400 किलो यूरेनियम गया कहाँ, ये अभी तक नहीं पता चला कि कहाँ गया। और चूँकि अमेरिका ने फोर्डो पे भी अटैक किया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और थोड़ी देर पहले का ये दिखा रहे हैं, अब देखें तो थोड़ी देर पहले ही एक दिन पहले वहाँ से यूरेनियम हटा दिया गया 400 किलो। तो आखिर वो 400 किलो में करीब करीब 10 बम बनाए जा सकते हैं, 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। तो गया कहाँ? और अभी तक 974 लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, और जिसमें 14 साइंटिस्ट हैं, 20 कमांडर हैं, और बहुत ही सीनियर टॉप मोस्ट जो आर्मी के हैं वो लोग भी मारे गए हैं। और करीब 9,000 करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है ईरान को। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ईरान को इतना बड़ा लॉस हुआ है, अब ये बोल रहे हैं। लेकिन ईरान करीब करीब इजराइल से बहुत बड़ी कंट्री है, और इजराइल छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन ईरान बहुत बड़ी कंट्री है। फिर भी इजराइल इतने मुस्लिम कंट्रियों के बीच रहने के बाद भी वो सुरक्षित अपने आप को मानता है, क्योंकि वहाँ का एयर डिफेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। उसका मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वर्ल्ड में करीब करीब उसका नंबर 1 है। तो देखिए फोर्डो से जो निकाला गया है, तो एक गया कहाँ, और वहाँ 5,000 फीट कहा जा रहा है कि ये अलग एक जगह है जहाँ पे हो सकता है कि ये वहाँ पे छिपाया हो। जो नियरली आप देखेंगे तो ईरान के जो खमैनी हैं वो भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ, और यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज का पता कर रहे हैं कि कहाँ गायब हो गए। गायब पे ही अगर बात चली है तो दो बातें आ रही हैं कि खमैनी कहाँ गायब है, और 400 केजी यूरेनियम, 400 किलो यूरेनियम वो कहाँ गायब है। तो दो गायब। खमैनी अपना वीडियो रिकॉर्डेड चीज़ भेज रहे हैं ताकि आप वीडियो रिकॉर्डेड उनकी हम देख रहे हैं, और वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं, भले सीज फायर कर दिया। क्योंकि आज की इस दिन स्थिति ये है कि ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करता है। ट्रंप कुछ भी कहते हैं कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। शायद रिचर्ड निक्सन के बाद अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पे लोग भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने कहा था कि अभी 14 दिन तक हम देखेंगे उसके बाद, लेकिन उसी रात उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे। अभी ये बोल रहे हैं कि ईरान वहाँ हम अब ये हो गया, सीज फायर हो गया, अब आगे नहीं होगा। लेकिन अमेरिका पे कोई भी कंट्री, कोई भी इंसान ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकता। ट्रंप अब ठीक पलटू राम के जैसे हो गए हैं, जैसे इंडिया में केजरीवाल जी को बोला जाता है, वैसे ही वो पलटू राम हो गए हैं। तो ऐसे लीडर जो हैं थोड़ा सा देखना होगा ट्रंप को कि कहीं ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी वो बोल रहे थे कि नाटो से हम निकलेंगे, लेकिन आप देखिए अभी जो हैग में मीटिंग हुई है नाटो का, तो उसमें वो गए हैं और ये कर रहे हैं। तो उसमें सब नाटो के अब नाटो उनको सुपर डैडी मानता है। अब जो कहिए या जो भी कहिए, मैक्रो ने और फ्रेडरिक ने जो जर्मनी के, उन्होंने भी यही बोला। तो सभी करीब करीब यही बोल रहे हैं कि ये डैडी हैं पूरे नाटो का। तो आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका पहले कर रहा था कि हमको पता है खमैनी कहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन शायद नहीं लग रहा है कि उनको पता है। अगर पता होता तो अपना एटम बम वहाँ गिराते, ज़रूर वहाँ ब्लास्ट कराते। तो ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने B2 से एक ही रात में बम्बार्डमेंट की, और अब तो उनके तेल एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी चीज़ें वो बोल रहे हैं कि उस पर आप देख सकते हैं। तो अब हम यही कहना चाहेंगे कि देखेंगे आप कि ईरान और इसके बीच जो युद्ध हमारा चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे कितना भीषण रूप ले लिया है, ये बहुत ही भीषण रूप लिया है। तो इसको हम देख सकते हैं। आप देखें नतांज हो चाहे जो भी, ये करीब करीब वहाँ का स्ट्रक्चर ही को ही नुकसान पहुँचा है। और अब देखिए इजराइल का करीब 74,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ये करीब 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इनका। तो आप देख सकते हैं